नमस्कार, सुप्रभात। मिरर मॉर्निंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं सुबह की सुर्खियों पर। झरिया में नगर निगम का बुलडोजर एक्शन, सड़क और नालियों से हटाया गया अतिक्रमण। लाल कुआं एक्सप्रेस से धनबाद स्टेशन पर भारी मात्रा में विदेशी बियर बरामद। मैट्रिक और इंटर में उत्कृष्ट अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। हजारीबाग में जमीन विवाद गरमाया, ग्रामीण और मिशनरी स्कूल आमने सामने, जांच तक निर्णय कार्य पर रोक। मटकुरिया गोलीकांड, 15 साल बाद आया ऐतिहासिक फैसला, पूर्व मंत्री मनान मलिक समेत 30 दोषी मिली जमानत। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर धनबाद से आ रही है, जहां धनबाद नगर निगम ने झरिया के प्रमुख बाजार स्थित वार्ड संख्या 36 के गांधी चौक के समीप सार्वजनिक सड़क और नालियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। नगर आयुक्त आशीष गंगवार के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में बुलडोजर के माध्यम से अतिक्रमण हटाया गया। नगर निगम के अनुसार सड़क और नालियों पर अतिक्रमण के कारण सफाई कार्य प्रभावित हो रहा था। साथ ही आम लोगों को आवागमन, यातायात और जल निकासी में भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अभियान का नेतृत्व सहायक नगर आयुक्त सनी कुमार ने किया। नगर निगम ने बताया कि कार्रवाई से पहले संबंधित दुकानदारों और स्थानीय लोगों को कई बार अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया जाने के कारण निगम को कार्रवाई करनी पड़ी। अभियान के दौरान नगर प्रबंधक विश्वनाथ भगत ने लोगों से सड़क और नालियों पर किए गए अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाने की अपील की। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शहर में चरणबद्ध तरीके से अतिक्रमण हटाओ अभियान आगे भी जारी रहेगा और सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा मिलने पर सख्त कार्रवाई के साथ नगर पालिका अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ धनबाद ने ऑपरेशन सतर्क के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 12353 लाल कुआं एक्सप्रेस से भारी मात्रा में विदेशी बियर बरामद की है। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रेन की जांच के दौरान 6 लावारिस बैगों से 116.5 लीटर बियर जब्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 27,410 रुपए बताई जा रही है। बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग धनबाद को सौंप दिया गया है। आरपीएफ के अनुसार 10 जुलाई 2026 को वरीय मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर निरीक्षक प्रभारी के नेतृत्व में आरपीएफ पोस्ट धनबाद, सीआईबी एवं स्पेशल टास्क टीम द्वारा संयुक्त रूप से स्टेशन पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान दोपहर करीब 12:05 में लाल कुआं एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंचने के बाद हावड़ा छोर के जनरल कोच की तलाशी ली गई। जांच के दौरान 2 ट्रॉली बैग एवं 4 पिट्ठू बैग लावारिस अवस्था में मिले। आसपास मौजूद यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी ने भी इन बैगों पर अपना दावा नहीं किया। बैगों की तलाशी लेने पर उनमें बड़ी मात्रा में अंग्रेजी बियर बरामद हुई। सभी बैगों को गवाह की उपस्थिति प्लेटफॉर्म पर उतारकर खोला गया। जब्त सामग्री में 2 ट्रॉली बैगों में से 79 कैन किंगफिशर प्रीमियम बियर तथा 4 पिट्ठू बैग में से 144 कैन हेवर्ड्स 5000 प्रीमियम स्ट्रॉन्ग बियर बरामद हुई। कॉन्ट्राबैंड सामग्री होने के कारण पूरी खेप को मौके पर ही विधिवत जब्त कर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट धनबाद लाया गया। इसके उपरांत उप निरीक्षक पालिक मिन्स द्वारा उत्पाद निरीक्षक धनबाद को लिखित शिकायत सौंपते हुए जब्त बियर को अग्रिम विधिक कार्रवाई हेतु उत्पाद विभाग धनबाद को सुपुर्द किया गया। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन सतर्क रेलवे परिसर में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दिशा में निरंतर जारी है। यात्रियों की सुरक्षा तथा
कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आरपीएफ पूरी सतर्कता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। धनबाद के बाद अब हम रुख करेंगे बोकारो का, जहां शिक्षा और अनुशासन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बोकारो थर्मल कार्मल स्कूल में शनिवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि बेरमो बीडीओ मुकेश कुमार और स्कूल की प्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यह सम्मान समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा कई मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि को स्कूल परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। तत्पश्चात 55 विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिस्टर सुप्रियर, सिस्टर मेबिसी, फादर रमेश, फादर माइकल, शिक्षिका मरियम खलको, शिक्षक विश्वनाथ विनोद, आनंजय नीलम, पूनम, स्मिता, सोनाली सहित स्कूल के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। आज यहाँ बीटीपीएस कार्मल स्कूल में ये प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया था। बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, अन्य विविध कुरिकुलम में बहुत अच्छा किए हैं। जिला स्तर पर बच्चे अच्छा किए हैं। सबको पुरस्कृत करते हुए उत्साहित किया गया और आगे उनको कैसे अच्छा और करना है इसके कई टिप्स दिए गए। जो बच्चे कुछ अंक से पिछड़ गए उन्हें भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, उसे भी मेहनत करके और आगे बढ़ना है। मैंने उपस्थित शिक्षकों से यह आग्रह किया कि बच्चे में कुछ न कुछ गुण अवश्य होता है। उन गुणों की पहचान करके और उनका मार्गदर्शन करना है। यहाँ की विधि, यहाँ की जो व्यवस्था है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। पहले भी विद्यालय आने बोकारो के बाद अब हम रुख करेंगे सीधे हजारीबाग का, जहां हजारीबाग के सदर अंचल क्षेत्र स्थित गुरुआ मौजा में जमीन को लेकर विवाद गहरा गया है। एक ही जमीन पर ग्रामीणों और एक मिशनरी विद्यालय ने अपना अपना दावा किया है। विवाद उस समय बढ़ गया जब मिशनरी विद्यालय की ओर से जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कराया जा रहा था, जिसका स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। सूचना मिलने पर सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार, मुफस्सिल थाना प्रभारी मुकेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया। पुलिस की द्वारा प्रशासन ने फिलहाल दोनों पक्षों से संबंधित जमीन के दस्तावेज मांगे हैं और जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार ने बताया कि मामला मौजा गुरुआ प्लॉट नंबर 2 खाता नंबर 632 से जुड़ा है, जिसका कुल रुकबा 24.5 एकड़ है। उन्होंने कहा कि जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि इस भूमि को लेकर पूर्व में सिविल कोर्ट से फैसला उनके पक्ष में आया था और जमीन की नापी का भी आदेश दिया गया था, लेकिन अब तक उसका पालन नहीं हुआ। दूसरी ओर मिशनरी विद्यालय के प्रतिनिधि फादर जेम्स का कहना है कि वर्ष 1954 में इस भूमि पर शैक्षणिक संस्थान संचालित हो रहा है और विद्यालय का इस जमीन पर वैध अधिकार है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ कुछ नहीं, मामला यही है कि मौजा गुड़वा में अभी हम लोग खड़े हैं। एक खाता नंबर 2 और प्लॉट नंबर 632 से रिलेटेड मैटर है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उनका पेपर का भी अवलोकन हम पास्ट में कर चुके हैं कि 24.5 एकड़ ज़मीन करीब फॉरेस्ट के द्वारा रिलीज हुई थी, लेकिन टोटल जो इस प्लॉट का रकबा है 294 एकड़ है। तो ऐसा पेपर हम लोग को नहीं मिल रहा है, नहीं पता कर पा रहे हैं। अमीन साहब को भी मैं लेके आया हूँ कि आखिर जो जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं यही 24.5 एकड़ ज़मीन को रिलीज किया गया है कि नहीं इनके लिए, ग्रामीणों के लिए। तो यही कंफर्म करना है। और बगल में इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा यहाँ बाउंड्री वॉल पहले किया गया था, तो शायद कंप्लेन हम लोग को प्राप्त हुआ कि ग्रामीणों के द्वारा जो है बाउंड्री वॉल को ज़बरदस्ती गिरा दिया गया है। और अभी आप देख रहे होंगे
हजारीबाग के बाद अब चर्चा होगी चर्चित गोलीकांड की, जो कि खबर ये धनबाद से आ रही है। धनबाद के चर्चित मटकुड़िया गोलीकांड मामले में करीब 15 साल बाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व मंत्री मनान मल्लिक समेत 30 आरोपियों को दंगा, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और आगजनी के आरोप में दोषी करार देते हुए अधिकतम 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। हालांकि हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण सभी अपराधियों को बरी कर दिया गया। सजा सुनाए जाने के बाद अदालत ने सभी दोषियों को जमानत भी प्रदान कर दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने शुक्रवार को इस बहुचर्चित मामले पर फैसला सुनाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 353 और 435 के तहत दोष सिद्ध माना। वहीं धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 1BA के तहत लगाए गए आरोपों में अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका, जिसके चलते सभी आरोपियों को इन धाराओं से राहत मिल गई। यह मामला 27 अप्रैल 2011 का है। उस दिन मटकुड़िया इलाके में BCCL के कॉन्ट्रैक्टरों और अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची थी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे झारखंड में व्यापक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया पैदा की थी। करीब 1.5 दशक तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया के बाद अब इस मामले में अदालत का फैसला सामने आया है। इधर इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने मटकुड़िया गोलीकांड का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में लोगों को सजा मिल चुकी है। सहाय ने दावा किया कि तत्कालीन DGP ने भी स्वीकार किया था कि पुलिस ने फायरिंग की थी। उनके अनुसार पुलिस की गोलीबारी से लोगों में भारी आक्रोश फैला, जिसके बाद घटनाक्रम ने हिंसक रूप ले लिया था। के टाइम जब समय में धनबाद में, रांची में, बोकारो में जो उजाड़ने का काम चल रहा था, पूरे कोलफील्ड को लिटरली उजाड़ने का काम चल रहा था, उसी में मटकुड़िया गोलीकांड धनबाद में हुआ था। और उस गोलीकांड के में कल 32 लोगों को सजा हो गई है। उस 32 लोगों में हमारे मनान मल्लिक साहब जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, नेता, और बहुत सारे जितने लोग हैं। मनान मल्लिक साहब अभी अंडर कस्टडी है, हॉस्पिटल में है। तो मेरा 2-3 सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि एक, DGP ने ये बात माना था कि वहां पुलिस ने गोली चलाई है, नंबर 1, और उससे जो गुस्सा पैदा हुआ उससे घटना घटी। दूसरा, कुलकर्णी साहब की एक कमेटी बनी थी, मदन मोहन कुलकर्णी जो थे, वो कमेटी का रिपोर्ट कोर्ट ने न मांगा, न सरकारी वकील ने उनको दिया, न बिना उसको देखे हुए। वो रिपोर्ट काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, जिससे पूरी स्थिति की जानकारी थी। आपको पता है उसी में रांची में जो गोली चली थी वो हम पे भी चली थी। यहाँ करबला चौक पे जो घटना हुआ था, यहाँ पे जो आजाद बस्ती को उखाड़। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पश्चिम बंगाल भाजपा में राज्यसभा उम्मीदवारों के चयन को लेकर अंदरूनी असंतोष सामने आने लगा है। तृणमूल कांग्रेस यानी TMC से हाल ही में इस्तीफा देने वाले 3 पूर्व सांसदों को भाजपा में शामिल करने और उसी दिन राज्यसभा का टिकट दिए जाने के फैसले पर पार्टी के भीतर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शौमिक भट्टाचार्य इन दिनों तीनों पूर्व TMC सांसदों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है उनके द्वारा। इसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें भाजपा की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया।
इस फैसले को लेकर पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की चर्चा है। তো তাকে যে ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেটা উনি পালন করেছেন। তবে এটা ঠিক যে পশ্চিমবাংলার বর্তমান যে পরিস্থিতি আছে, এখানে যে ধরনের রাজনৈতিক গতিবিধি চলছে তার একটু বিপরীত দিশাতে এটা হয়েছে, সেজন্য তাকে টার্গেট হতে হচ্ছে। কিন্তু আমাদেরও রাজ্যসভাতে মেজরিটি চাই। কেন্দ্র সরকারকে যদি কাজ করতে হয়, বিল পাস করাতে হয়, তাহলে আমাদের দুই সভাতেই মেজরিটি লাগবে। আর যদি অন্য কোনো পার্টির লোক আমাদের হয়ে সমর্থন করতে চায়, কাজ করতে চায়, তাকে আমাদের পার্টি সুযোগ দিয়েছে। তারা রাজ্যসভা সদস্য ছিলেন, কেবল দলের সিম্বল পাল্টে আমাদের এমপি হিসেবে ওখানে থাকবেন। এই লোকগুলো সম্বন্ধে আমার বিশেষ জানা নেই। সুখেন্দুবাবু খুব পুরনো লোক, তার সঙ্গে আমার লোকসভায় 2-1 কথাও হয়েছে, কিন্তু তাকে কেউ বদমাশ লোক বলবে না বা এইসব কাজে ওনাদের। मिरर मॉर्निंग में आज के लिए इतना ही। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।